ये 22 क्वेश्चन है, इम्प्लीमेंट जेसन पार्स। 21 क्वेश्चन हमने देखा था कि कैसे हमने स्ट्रिंगिफाई किया था, अब उसी का रिवर्स है जेसन पार्स। ये यूज़ किया होगा सेम एज जब हमने स्ट्रिंगिफाई कर दिया तो हमें उसको वापस कन्वर्ट भी करना होगा। तो जेसन पार्स वापस कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होता है। तो हम देख लेते हैं, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, कोडिंग से ही मैं समझाऊंगा। तो कुछ बेस केस हैं जिनको हम पहले ही हैंडल कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए अगर str हमारा एम्प्टी हुआ तो हम क्या कर सकते हैं, थ्रो कर सकते हैं एरर एम्प्टी स्ट्रिंग। और अगर उसके उसके अंदर सिंगल कोट हुआ तो इनवैलिड स्ट्रिंग। और क्या कर सकते हैं कि अगर str हमारा नल हुआ तो हम रिटर्न कर देंगे नल। अगर str हमारा ट्रू हुआ यानी बूलियन वैल्यू है तो रिटर्न कर देंगे ट्रू। अगर str फॉल्स हुआ तो रिटर्न कर देंगे फॉल्स। तो ये बूलियन वैल्यू हमने कवर कर ली। अगर str हमारा स्ट्रिंग ही है तो str ऑफ ज़ीरो अगर सिंगल कोट है, मैं str ऑफ ज़ीरो अगर डबल कोट है, और str डॉट लेंथ -1 ये भी डबल कोट है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें स्ट्रिंग मिला है, यानी कोई स्ट्रिंग मिला है ऐसे। तो हम क्या करेंगे, हम रिटर्न कर देंगे जो भी str है उसको स्लाइस कर देंगे, str को स्लाइस कर देंगे और 1 से -1। तो हमने क्या किया, ये जो कोट है उनको रिमूव किया है। अब अगर str इज नॉट अ नंबर और ये हमें अगर फॉल्स रिटर्न करता है तो हम क्या करेंगे, तो यानी रिटर्न नंबर, ये नंबर हुआ। तो ये हमने कुछ बेस केस कवर किए हैं। जैसे ये कौन से बेस के एज्यूम करते हैं कि अगर हमें ये टेस्ट केस दिए हैं तो ये इनके लिए है कि एम्प्टी है तो फिर रिटर्न करना चाहिए। इनवैलिड, इनवैलिड के लिए हमने कवर कर लिया, नल, ट्रू, फॉल्स। ऑब्जेक्ट के लिए और एरे के लिए रह गया, तो हम करेंगे कि एफ एस टी आर इज इक्वल टू एम्प्टी एरे है, देन रिटर्न एम्प्टी एरे। एस टी आर इज इक्वल टू एम्प्टी ऑब्जेक्ट है तो हम रिटर्न कर देंगे एम्प्टी ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा बेस केस था और जो सिंगल वैल्यू थी उनको उनके लिए कवर था। अब जब हमारा एस टी आर ऑफ ज़ीरो ऑब्जेक्ट है, हाँ अगर ये ऑब्जेक्ट है, एस टी आर हमारा ऑब्जेक्ट दे रखा है और कुछ वैल्यू है की और वैल्यू, तो हम क्या करेंगे कि हम चेक कर लेंगे कि जो एस टी आर ऑफ ज़ीरो क्या ये ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट है, एंड एस टी आर ऑफ एस टी आर लेंथ -1 क्या ये क्लोजिंग ब्रैकेट है। तो हाँ ये ऑब्जेक्ट है। फिर हम इसमें रिकर्सिव अप्रोच से सॉल्व करेंगे और फिर एरे का देख लेते हैं। तो एरे में क्या होगा, एस टी आर ऑफ ज़ीरो अगर ओपन ब्रैकेट हुआ एंड एस टी आर डॉट लेंथ -1 क्लोजिंग ब्रैकेट हुआ तो यानी ये एरे है, तो यहाँ पे एरे के लिए हुआ ऑपरेशंस ऑब्जेक्ट। तो अब जो सबसे मेन प्रॉब्लम, और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो हम क्या करेंगे, थ्रो कर देंगे न्यू एरर कि इनवैलिड स्ट्रिंग। तो अब हो क्या रहा है, जो मेन प्रॉब्लम आएगी वो कहाँ आएगी। तो जैसे हमें एक एरे दे दिया मान लेते हैं, अगर ये सिंगल है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट स्प्लिट यूज़ करके हम डायरेक्ट कॉमा से सेपरेट कर लेंगे। पर ये प्रॉब्लम तब आएगी जब अगर इसमें 1 2 और इसके अंदर एक और 2D एरे है और उसमें भी कुछ एलिमेंट है, और फिर उसके बाद एक ऑब्जेक्ट अगर दे दें एरे के अंदर, तो और उसमें हेलो वर्ल्ड, तो अब अगर स्प्लिट करें तो फिर हमारा कुछ और ही आउटपुट आएगा कि अगर स्प्लिट करें तो ये क्या होगा कि हमें ये भी रिटर्न होगा, हमें ऐसी एम्प्टी स्ट्रिंग भी रिटर्न होगी, एक ये रिटर्न होएगा, ओपन ब्रैकेट हेलो ये रिटर्न होगा, तो ये इनवैलिड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम एक फंक्शन लिखेंगे जो इन सबको हैंडल कर सकें। तो हमें क्या करना है, मैं इसमें दिखाता हूँ, इसको रिमूव कर देते हैं। तो जैसे यहाँ पे हो क्या रहा है कि जैसे हम इसको इसको जब आउटपुट दें तो हमारा कुछ ऐसा आना चाहिए कि ये जो भी पहला वैल्यू है वो अलग, दूसरी अलग, तीसरी अलग और चौथी अलग। और अगर ये कोड के अंदर कॉमा है तो उसको सेपरेट ना करें। तो हमें एक अपना फंक्शन लिखना पड़ेगा जिसमें ये चीज़ हम अचीव कर सकें, और तभी हम उसको यहाँ पे यूज़ कर पाएंगे एरे के लिए और ऑब्जेक्ट के लिए। तो हमें स्प्लिट पे ही ध्यान देना है। तो फंक्शन स्प्लिट टॉप लेवल, और इसमें हमें डाटा मिल जाएगा। अब क्या करेंगे हम, अब जो डेटा है उसको मॉडिफाई कर लेते हैं। पहले डेटा सेंड ही कर लेते हैं, इसमें रिटर्न डेटा। तो इस फंक्शन को कॉल करेंगे और इसमें हम जेसन स्ट्रिंगिफाई करके जेसन एरे दे देते हैं। हमारा एरे ऐसे आ रहा है तो यानी ये इस काम कर रहा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम ऑपरेशन लिखेंगे जिससे क्या हो कि हमें एक एक वैल्यू
अलग मिल जाए, सेपरेटेड स्प्लिट हो जाए, कॉमा सेपरेटेड, पर अगर वो इनसाइड इनसाइड अगर किसी एरे ऑब्जेक्ट के हो या फिर स्ट्रिंग के हो तो उसको स्प्लिट ना करें। तो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना लेते हैं लेट कर। हम क्या करेंगे, हर एक कैरेक्टर पे ट्रैवर्स करेंगे, और अगर हम किसी किसी ब्रैकेट के अंदर या फिर किसी डबल कोट के अंदर हुए तो हम उस कॉमा को कंसीडर नहीं करेंगे और आगे मूव कर उसको ऐड कराते रहेंगे। तो करंट वैल्यू में हम क्या करेंगे, स्टोर करेंगे एक एक कैरेक्टर, और ये चेक कर लेंगे कि क्या ये अभी कोई ब्रैकेट में है या फिर क्या क्या ये किसी डबल कोट में एंटर किया है। तो लेट कर लेते हैं इन स्ट्रिंग इज इक्वल टू फॉल्स, जो कि बताएगा कि हम स्ट्रिंग के अंदर हैं कि नहीं है। और एक लेट रिजल्ट, और एक हम वेरिएबल ले लेंगे डेप्थ की, इसके अंदर क्या हो सकता है, मल्टीपल एरे हो सकते हैं। 3 के पास भी अज्यूम करते हैं कि एक और एरे है, तो ऐसे भी हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल ले लेंगे डेप्थ इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, एक लूप रन करेंगे सी एच ऑफ डेटा। तो सी एच क्या है, हमारा कैरेक्टर है एक पर्टिकुलर। अब क्या करेंगे, अगर सी एच हमारे डबल कोट है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम स्ट्रिंग के अंदर एंटर कर रहे हैं या एग्जिट कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इन स्ट्रिंग को क्या करेंगे, टॉगल कर देंगे इन स्ट्रिंग। फिर क्या करेंगे, हम चेक कर लेंगे अगर इन स्ट्रिंग अभी फॉल्स है और उसको कोई ओपन ब्रैकेट या फिर ओपन ओपन ब्रैकेट या फिर ओपन स्क्वायर ब्रैकेट मिला, तो इसका मतलब क्या है कि ये एंटर कर रहा है किसी एरे या ऑब्जेक्ट में। इज इक्वल टू ओपन ब्रैकेट ओपन स्क्वायर ब्रैकेट एंड और सी एच इज इक्वल टू। तो इसका मतलब क्या है कि ये एंटर कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, डेप्थ को एक इंक्रीज कर देंगे। और अगर वो एग्जिट करेगा तो हमें क्या मिलेगा, सी एच पे क्लोज ब्रैकेट, और तो हम क्या करेंगे, डेप्थ को माइनस कर देंगे। अब क्या होगा, हम ये चेक करेंगे कि अगर जो हमारा सी एच है वो कॉमा मिला, तो इसका मतलब क्या है कि हमें हमें ये चेक करना है कि ये कॉमा कहाँ पे है। अगर ये कॉमा इसके अंदर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ तक, अगर मान लेते हैं हम यहाँ पे हैं, इस पोजीशन पे हैं, तो हमारी डेप्थ एक इंक्रीज हो गई होगी। तो हम क्या कर लेंगे, चेक कर लेंगे कि एंड डेप्थ इज इक्वल टू 0। अगर 0 है तो इसका मतलब ये जो है हम इसके अंदर नहीं है, हम बाहर हैं। तो अब क्या करेंगे, और एक और कंडीशन चेक कर लेंगे कि क्या जो इन स्ट्रिंग, हम क्या स्ट्रिंग के अंदर हैं। और अगर ऐसे ये कंडीशन अगर सारी ट्रू होती मिलती हैं कि हम क्या हैं, किसी किसी एरे या ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं है, और हम किसी स्ट्रिंग के अंदर भी नहीं है, और हमें कैरेक्टर मिलता है कॉमा, तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारा स्टोर होगा करंट में, कर में, उसको हम पुश कर देंगे और कर को इनिशियलाइज कर देंगे एम्प्टी से। और अगर ऐसा नहीं है तो क्या करेंगे, एल्स कंडीशन में कर में हम उसको ऐड कर देंगे, कर इज इक्वल टू सी एच। तो ऐसा करने पे क्या होगा, अब हम रिटर्न कर देंगे यहाँ से जो हमारा रिजल्ट है। तो इसको सेंड करते हैं। तो ये अभी हो क्या रहा है कि यहाँ पे जब हमने कन्वर्ट कर दिया तो यहाँ पे हमें डाटा डाटा में स्ट्रिंग मिल रहा है, स्ट्रिंग में हमें एरे मिल रहा है, एरे का ब्रैकेट मिल रहा है, हमें ये ओपन स्ट्रिंग मिला ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, मैं कंसोल करके दिखला देता हूँ डेटा। तो हमें क्या करना है, हमें स्प्लिट कर देना है, पहले ही हमें इसको ये पोर्शन देना है रिमूव करके। तो हमारा जो डेटा होगा, डेटा डॉट स्लाइस कर देंगे 1 से -1 पे। अब हमें हमें आउटपुट मिल गया जो हमें चाहिए था, कि पहले 1 आए, फिर 2, और फिर ये 3, थर्ड जो वैल्यू है एक एरे है तो वो मिल गया हमें। तो हमने कॉमा सेपरेटेड कर दिया और 1 लेवल तक ही किया, पर हमें ये हेलो वर्ल्ड नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, क्योंकि हमारा जो लूप था वो एंड हो गया, उसे दोबारा एंड में कोई कॉमा मिला ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेक कर लेंगे कि अगर कर है तो हम क्या करेंगे, रेस डॉट पुश कर देंगे। अब इसको रन करते हैं। तो आई होप ये समझ में आया होगा। अब हम क्या करेंगे, इसी फंक्शन को कॉपी कर लेते हैं, इसको यूज़ करेंगे हम। तो अब क्या होगा कि हमें अगर ऑब्जेक्ट, पहले एरे का ही कर लेते हैं, अभी एरे हम करके आए हैं इसलिए समझ में भी आएगा। तो अगर हमें एरे मिला तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट हम पास कर सकते हैं और हमें एक रिज़ल्ट मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट कंटेंट इज इक्वल टू स्प्लिट टॉप और str पास कर देंगे, और जो हमारा जो रिज़ल्ट होगा वो रिटर्न करेंगे। तो कंटेंट डॉट मैप कर देंगे, इसमें जो भी वैल्यू आई है उसको हम वापस से पार्स कर देंगे रिकर्सिवली। तो ऑब्जेक्ट में क्या होगा, सेम ऐसा ही होगा, बस थोड़ा सा अंतर होगा कि कॉन्स्ट कंटेंट इज इक्वल टू स्प्लिट str पास कर देंगे। और इसके अंदर क्या होगा कि जो हमें कंटेंट मिलेगा वो मतलब पेयर होगा, कॉमा सेपरेटेड, जैसे की और वैल्यू, कॉमा की वैल्यू, ऐसे ये फॉर्मेट में मिलेगी। तो हम क्या करेंगे, एक रिज़ल्ट बना लेंगे, ऑब्जेक्ट एम्प्टी ऑब्जेक्ट,
और कंटेंट पे एक लूप रन करेंगे, फॉर ईच लूप, और पेयर मिलेगा हमें। उस पेयर पे हम, वो जो पेयर होगा वो हमें स्ट्रिंग में मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, हमें सेपरेट करना है इसको कॉलन वाइज, जो कॉलन सेपरेटेड। तो हम क्या करेंगे, एक इंडेक्स फाइंड करते हैं, लेट आई डी एक्स इज इक्वल टू पेयर इंडेक्स ऑफ कॉलन। तो इससे हमें कॉलन का इंडेक्स मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, पेयर को स्प्लिट कर लेंगे। तो लेट की इज इक्वल टू पेयर डॉट स्लाइस 0 से इंडेक्स तक, और जो वैल्यू होगी वो होगी पेयर डॉट स्लाइस इंडेक्स प्लस 1। और जो एंड पॉइंट है वो ऑप्शनल होता है, ये पूरी स्ट्रिंग को ले लेगा। तो इससे हमें की और वैल्यू मिल जाएगी। उस की वैल्यू को हम क्या करेंगे, रिजल्ट में पुश कर देंगे। तो रेस्ट ऑफ, अब की को भी हम क्या करना है, पार्स करना होगा। तो रेस्ट ऑफ की इज इक्वल टू पार्स वैल्यू, और एट द एंड में हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे रेस्ट को। तो आई होप ये समझ में आया होगा क्या किया है यहाँ तक। अब इसको सबमिट करते हैं। तो हमारा कुछ आउटपुट गलत आए हैं, ऐसा क्यों हुआ है, बट गॉट अनडिफाइन। ओके, हमने पार्स की में क्या करा है, यहाँ पे ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट लगाया है, हमें इसकी जगह ब्रैकेट में भेजना था इसको। हमें एक एरर आ रही है, क्या हो रहा है कि हमें एक ट्रेलिंग ट्रेलिंग कॉमा मिल रहा है, उसको हमने हैंडल नहीं किया है, ये एरर है हमारी। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम चेक कर सकते हैं कि जब हम रिमूव कर दें ब्रैकेट को, और स्क्वायर ब्रैकेट या फिर जो हमारा ब्रैकेट है उसको रिमूव कर दें, तो क्या उसके अंदर ट्रेलिंग कॉमा है कि नहीं है, हम ये चेक कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्ट्रिंग को स्प्लिट कर देते हैं, स्ट्रिंग str डॉट स्लाइस कर देते हैं 1 से -1। तो हमने क्या करा है, ये ब्रैकेट रिमूव किए हैं जो इसके आगे आगे और पीछे की तरफ थे। अब हम क्या करेंगे, कंडीशन में चेक कर लेंगे, रेजेक्ट से यूज़ करेंगे, और यहाँ पे होगा, हम कॉमा चेक कर रहे हैं /s, यानी जितने भी स्पेस हैं और जितने भी वाइट स्पेस हैं वहाँ तक, और डॉट टेस्ट। अगर ये ट्रू रिटर्न होता है तो यानी ट्रेलिंग कॉमा है, तो हम क्या करेंगे, थ्रो कर देंगे न्यू एरर इनवैलिड स्ट्रिंग, और यही कंडीशन हम यहाँ पे भी लगा देंगे एरे के अंदर। अब इसको सबमिट करते हैं। ओके, तो हुआ क्या, ये हमने स्ट्रिंग को ही मॉडिफाई कर दिया। तो उसके बाद हमने str में भेज दिया, तो फिर इसके अंदर जो वैल्यू गई है उसमें से हम दोबारा स्प्लिट कर रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि इसको रिमूव कर सकते हैं, एक ऑप्शन ये है, इसको कमेंट कर देते हैं। या फिर हम क्या करें, ये वेरिएबल का नेम चेंज कर लें, ये दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं हम, कि वेरिएबल का नेम चेंज करके हम फिर चेक कर रहे हैं और str में वैसे ही भेज रहे हैं, या फिर इसको कमेंट कर दें। तो मैंने कमेंट कर दिया इसको, तो अब सबमिट करते हैं। तो आई होप समझ में आया होगा कि क्या किया है।